ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद के 13वें अध्याय को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि वानप्रस्थ असमर्थ की देह त्याग विधि भाष, अब समर्थ की विधि कहो सुनहु सहित अभिलाष, सुनहु सहित अभिलाष। श्री नारद जी बोले कि जो पुरुष ब्रह्म विचार में प्रवृत्त हो उसको चाहिए कि संन्यास धारण करके शरीर मात्र शेष रखें और सब वस्तु का त्याग कर दें और किसी प्रकार की अपेक्षा न रखें। पृथ्वी पर विचरता रहें और नगर में व बस्ती में एक रात्रि से अधिक वास न करें। जो सन्यासी को वस्त्र धारण करने की इच्छा हो तो उतना वस्त्र धारण करें कि जितने में कोपिन देखने में न आए, और जटी, कमंडलू, दंडादि चिन्हों को आपदा में भी न त्यागे। इनके सिवाय और कुछ वस्तु रखनी नहीं चाहिए। जब भिक्षा की इच्छा हो तो अकेला भिक्षा मांगे, अपने आत्मा में आप रमें, किसी का आशय न रखें, सब जीव मात्र में सुतृत भाव रखें, शांत स्वभाव रहें, श्री नारायण में परायण रहें, पर पुरुष परमेश्वर में इस विश्व को और अपने आत्मा को देखें और कार्य कारणमय सब विश्व पर ब्रह्म में विराजमान है, इस प्रकार का विचार करता रहे। सुषुप्ति अवस्था में तमोगुण का कारण आत्मस्वरूप ढका रहता है। जागृत और स्वप्न अवस्था में विक्षेप होने के कारण उसका प्रकाश नहीं होता। परंतु बात यह है कि जब अवस्थाओं की संधि होती है तब तमोगुण का विक्षेप नहीं होता। ऐसे समय में आत्मरूप का लक्षण जानकर आत्मा का अवलोकन करना चाहिए। इस शरीर का नाश जो कि अवश्य होने वाला है, उसके मरण की चाहना न करें। ऐसे ही जो सदा जीवित न रहेगा उसके जीने की आशा न करें। जो सब प्राणी मात्र का नाशक पालक काल है उसकी प्रतीक्षा करता रहे। यह सन्यासियों का धर्म है। असत शास्त्र अर्थात अनात्म प्रतिपादक नाटकादि शास्त्र से आसक्त न हो। किसी आजीविका के ग्रंथ का पक्षपात न करें। जैसे ज्योतिष, वैद्यक और इंद्रजालादि ग्रंथ हैं, तर्क और अयोग्य वाद विवाद का परित्याग करें। किसी पक्ष का आशय न लें। बहुत से चेले न करें। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें। सभा जोड़कर किसी ग्रंथ की व्याख्या न करें। अपने रहने के लिए किसी स्थान के बनाने का आरंभ न करें। जब तक चित्त में ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक सन्यासी को चाहिए कि संन्यास्त के चिन्ह धारण करता रहे और आत्मा की शुद्धि के लिए संयम नियम करके ज्ञान प्राप्त करें।
परंतु ज्ञान होने के उपरांत उन नियमों के करने का कुछ प्रयोजन नहीं और संयम भी आपसे आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस समय के शांत चित्ती संन्यास धर्म की चिन्ह धारण करें, चाहे न करें। चिन्हों के रखने के किसी प्रकार का धर्म नहीं होता है और न रखने में कुछ हानि होती है। उनको चिन्हों को रखना और न रखना दोनों समान ही है। ऊपर के चिन्ह रखने से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, परंतु भीतर से अंतःकरण को अवश्य शुद्ध रखना चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि विद्वान होने पर भी उन्मत्त और बालकों की सी वृत्ति रखें और कवि होने पर भी मूक के समान बना रहें। अपनी बुद्धि को सावधान रखें और समदृष्टि से सबको देखें। प्रहलाद और अजगर वृत्ति वाले एक मुनि दत्तात्रेय का परमहंस धर्म संबंधी एक संवाद रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं। सुनो, जब बहुत दिन राज्य करते करते व्यतीत हो गए, तब प्रहलाद जी एक दिन लोगों की रीति भांति देखने के लिए कुछ एक आत्मगुणों को साथ लेकर देशांतरों का पर्यटन करने के लिए निकलते हैं। घूमते घामते दक्षिण दिशा में कावेरी नदी के निकट पहुंचे। देखा तो पृथ्वी पर सोए हुए और शरीर के सब अवयव दूरी से अट रहे थे और उनका निर्मल तेज छिपा हुआ था। अतः यह कोई महायोगी न जान पड़े। कर्म से, आकृति से, वाणी से, वर्णाश्रम के चिन्हों से किसी ने उन्हें पहचाना नहीं कि यह दत्तात्रेय जी हैं। उस योगी राज को नमस्कार करके, विधिवत पूजन करके, उसके पश्चात चरणों पर सिर धरकर जाने के लिए महाभागवत असुर वंशों में उत्तम प्रहलाद जी ने पूछा कि प्रहलाद बोले कि जो उद्यम करने वाले भोगी हैं उनके सदृश आपका शरीर बड़ा पुष्ट है, क्योंकि उद्यम करने वालों को धन प्राप्त होता है और धन वालों को सुख भोग प्राप्त होता है। भोगियों का शरीर पुष्ट होता है, परंतु बिना सुख भोग के शरीर ऐसा पुष्ट नहीं हो सकता जैसा आपका है। हे ब्राह्मण, आप तो निरुद्यमी हो, सदा शयन करते रहते हो और बिना उद्यम किए धन कहाँ, और धन के बिना भोग करने की कोई संभावना नहीं, और बिना धन शरीर का पुष्ट होना कठिन है। इसलिए मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ, अभोगी यह आपका शरीर किस प्रकार पुष्ट है। हे विप्रवर, जो यह बात कहने के योग्य हो तो कृपा करके कहिए, और न कहने के योग्य हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। धन उपार्जन करने के लिए असमर्थ लोग भी अनेक उद्यम करते हैं और आप समर्थ होने पर भी कोई उद्यम नहीं करते। यह क्या कारण है? आप तो कवि, समर्थ, चतुर, विद्वान, निपुण दृष्टि वाले, वार्तालाप से लोगों का चित्त प्रसन्न रखने वाले, इतने पर भी सोते रहते हो और लोग अपने अपने काम करते हैं उसको आप देखते रहते हो, और किसी का देखा देखी भी कोई काम आप नहीं करते। न किसी की भलाई करनी, न किसी की बुराई करनी। आप तो कोई योगी जन जान पड़ते हो। तब नारद जी बोले कि दैत्यपति से प्रहलाद ने जब इस भांति का प्रश्न किया, तब उनकी अमृत रूप वाणी की वशीभूत होकर योगी राज हंसकर बोले। दत्तात्रेय जी बोले, हे असुर श्रेष्ठ, जो बड़ों की सम्मति है वह सब तुम जानते हो, और ज्ञानियों में आप प्रशंसनीय हो। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में पुरुषों को कैसा फल प्राप्त होता है उसको भी तुम अंतर्दृष्टि से भली भांति जानते हो। जिसके हृदय में नारायण देव भगवान सदा वास करते हैं, उसके हृदय से संपूर्ण अज्ञान का नाश हो जाता है, जैसे सूर्य की प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है। हे राजन, जो जो प्रश्न आपने हमसे किए उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, क्योंकि आत्मा की शुद्धि करने वालों से आप प्रशंसनीय हैं। आपका अवश्य सत्कार करना चाहिए। इस संसार में भ्रमने वाली और जन्म मरण के प्रवाह चलने वाली तृष्णा है, जो योग कर्म है उसको भी पूरा नहीं करने देती, और विषय कर्म कराकर मुझको अनेक योनियों में तृष्णा ही घुमाती है। इसलिए कहा गया है, स्वर्ग नर्ग अपवर्ग का दाता मनुज शरीर, अरे कर्म तस फल लहे, यही तनु ते मति धीर, यही तनु ते मति धीर। अपने कर्मों में भ्रमता हुआ निज इच्छा से इस लोक में जन्म लेता है। यह लोक स्वर्ग एवं अपवर्ग का द्वार है। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना,
इसी तृष्णा द्वारा अब दैत्य गति से इस मनुष्य योनि में डाला गया हूं। मनुष्य देह के पुण्य से स्वर्ग का और पाप से नीच योनि का, पाप पुण्य मिश्रित होने के पीछे मनुष्य देह का और निर्वृत्ति से मोक्ष का द्वार है। इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर सुख पाने को और दुख मिटाने के लिए अनेक प्रकार के कर्म लोग लुगाई किया करते हैं, परंतु उसकी इच्छा अनुसार फल उसको नहीं मिलता, किंतु उनकी इच्छा के प्रतिकूल फल मिलता है। अतः इस तृष्णा का कौतुक देखकर मैं सब कर्म करने से निवृत्त होकर यहाँ एकांत में आकर बैठा हूँ। इस मनुष्य के आत्मा के अनुरूप सुख तब हो सकता है कि जब चेष्टाओं का यह देह त्याग दे और मन के स्पर्शजन्य भोगों को देखकर चुपचाप हो रहे। यह सुख इस जीवन का स्वरूप है, और जब उसकी सब क्रिया बंद हो जाती है तब वह आप से आप प्रकाशता है। मैं अनेक प्रकार भोगों को और मन की कल्पनाओं को अवास्तविक समझकर सब उद्यमों को छोड़ चुका हूं, और जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाता है उसी में मैं संतोष कर लेता हूं। अपना सुख रूप पुरुषार्थ अपने आप में ही है। यह पुरुष भूलकर चित्र विचित्र असद्वैत पदार्थ अवास्तविक होने पर भी घोर संसार के प्रवाह में भटकता फिरता है। जैसे कोई प्राणी जल की कामना करके कोई आदि से छिपे हुए जल को छोड़कर मृग तृष्णा को दौड़ता है, ऐसे अपने स्वरूप में परमेश्वर को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है और परमात्मा को नहीं भजता। परमेश्वर के अधीन देहादिक है, इससे आत्मा के सुख की इच्छा करने वाला मूर्ख है। दुख का नाश समझकर निष्फल क्रियाओं को करता रहता है, परमेश्वर का भजन करता नहीं, इसी से सदा वह दुख पाता है। इसलिए ईश्वर को भजो और सबका त्याग करो, यही हमारी आज्ञा है। षटविध शरणागत करें, परमहंस व्रति धारें, क्रोध लोभ मोह निंदा छल कपट तृष्णा निर्लजता दुष्टता और कलेश का जो त्याग करेगा वह निसंदेह वैकुंठ धाम को जाएगा। यह निश्चय जानो कि आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि देविक दुखों से जो कभी मुक्त नहीं हुआ है और जिसके सिर पर सदा काल घूम रहा है, ऐसा पुरुष अत्यंत कठिनता से ही द्रव्य अथवा सुख प्राप्त कर ले तो भी उससे उसको क्या प्रयोजन। लोभी अजितेंद्रिय धनी मनुष्यों को नित्य कलेश और चिंता में ही पड़ा देखते हैं और इतने भयभीत रहते हैं कि मारे भय के रात को उनको नींद तक नहीं आती और सब ओर से शंका बनी रहती है। राजा से, चोरों से, शत्रुओं से, स्वजनों से, पशु पक्षियों से, भिखारियों से, काल से और निज से भी नित्य प्राणों से अधिक धन का भय बना रहता है। शोक मोह भय क्रोध रोग दीनता और परिश्रम आदि सब धन के मूल हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि प्राण और धन की चाहना न करें। इस जगत में दो हमारे परम गुरु हैं, मधु की मक्खी और अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर हम वैराग्य और परितोष को प्राप्त हुए हैं। मधुमक्षिका से तो मैंने सब काम से विराग होना सीखा है। शहद की नाई महाकष्ट से धनवान लोग धन इकट्ठा करते हैं और चोर बटमार उनको मारकर उनका धन लूट कर ले जाते हैं। जैसे मुहाल की मक्खियों को मारकर बधिक लोग शहद ले जाते हैं। संतोष में मेरा गुरु अजगर सर्प है कि बिना उद्यम किए भाग्य से जो कुछ उसे प्राप्त हो जाता है उसी में वह संतोष कर लेता है। कोई समय ऐसा भी हो जाता है कि महीनों तक कुछ नहीं मिलता, उस समय किसी प्रकार का उद्योग भी नहीं करता। अजगर के तुल्य धैर्य धारण किए बिना खाए पिए पृथ्वी पर मैं भी पड़ा लौटता रहता हूं। न किसी बात की चिंता की, न किसी बात का हर्ष किया। कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी स्वाद, कभी बेस्वाद, कभी बहुगुण युक्त, कभी गुणहीन। जो कुछ भोजन मुझे मिल जाता है वही खा पी कर अपना उदर पूर्ण कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि अजगर मुनि ने प्रहलाद से कहा कि हमारे लिए कोई चीज अच्छी बुरी जो कोई मनुष्य देता है उस वस्तु को हम ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इच्छा किसी वस्तु की हम नहीं करते। संसार से जीव अनेक प्रकार के होते हैं। कोई मस्खरापन से स्त्री अथवा मदिरा आदि लेकर अगर अजगर मुनि को देगा तो वह उसको ग्रहण करेंगे या नहीं।
उस समय अजगर मुनि क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे तो नरकवासी हो जाएंगे और त्याग करेंगे तो भेद दृष्टि कहलाएंगे। फिर वह क्या करेंगे? तो इस शंका के उत्तर में ऐसा कहा गया है कि अजगर मुनि ने सत्य कहा है। सब वस्तु के भोगने वाले अजगर मुनि थे, परंतु जो कोई ऐसा दुष्ट कर्म करने का विचार करता था तब उसको उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र भस्म कर देगा, क्योंकि अजगर मुनि की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा कर रखी थी कि जो कोई इनको सताएगा और दुख दे उसको उसी समय तू भस्म कर देना। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब आगे कथा में कहते हैं कि कहीं कोई श्रद्धा से भोजन करा देता है तो मैं कर लेता हूँ, अश्रद्धा से भी करा देता है तो भी कर लेता हूँ। कभी दिन में कुछ फल अन्नादि मिल जाता है, कभी रात को मिल जाता है। जिस समय मिल गया उसी समय खाकर अपना चित्त प्रसन्न कर लेता हूँ। रेशम का वस्त्र व सूत का वस्त्र, मृग चर्म व चीरवलकल अथवा भोजपत्र जैसा मुझको प्रारब्ध से मिल जाता है उसी को संतोष करके पहन लेता हूँ। कभी धरनी पर सोता रहता हूँ, कभी घास पर, कभी पत्तों पर, कभी पाषाण की शिला पर सो जाता हूँ, कभी राख में ही लौटता फिरता हूँ और कभी कोई आदर सत्कार करके अपने घर ले जाता है तो उसकी प्रसन्नता की ऊंचे ऊंचे अटारियों में सुंदर सुंदर शैयाओं पर सोता रहता हूँ। ही राजन, कभी नहाता हूँ, कभी शरीर पर मिट्टी लगा लेता हूँ, कभी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर लेता हूँ, कभी माला और कंठी समेत भांति भांति के गहने पहन लेता हूँ, कभी रथ पर, कभी घोड़े पर, कभी हाथी पर चढ़ जाता हूँ और कभी दिगंबर होकर ग्रह की नाई घूमता फिरता हूँ। न तो मैं किसी का निंदक हूँ और न किसी की स्तुति करने वाला। यह जीव स्वभाव से ही विषम भाव को प्राप्त है, परंतु सब जगत का कल्याण और भगवत में लीन होना चाहता हूँ। जाति भेद को मन की वृत्तियों में, मन की वृत्तियों को पदार्थ रूप चंचल मन में होम देवे, मन को अहंकार में होम देवे और अहंकार को महतत्व द्वारा माया में होम देवे। सत्य दृष्टा मुनि माया को आत्मा के अनुभव में होम देते हैं और निश्चिष्ट होकर मुनि अपने अनुभव में स्थिर होकर विचरते हैं। मेरा जो गुप्त सिद्धांत था वह सब तुम्हारे सामने वर्णन किया है कि तुम भगवान के भक्त हो, और मूर्ख लोग तो इन बातों को शास्त्र के विरुद्ध समझते ही हैं। नारद जी बोले कि श्री प्रहलाद जी इस प्रकार दत्तात्रेय जी की मुख से परमहंस धर्म सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दत्तात्रेय जी का पूजन करके मस्तक नवाकर आज्ञा लेते हैं और अपने घर को चले आते हैं। तब दत्तात्रेय जी ने यह कवित पढ़ा था कि इस संसार का त्याग करना चाहिए। तो वह कवित इस प्रकार है कि जैसे फल झेरे को भी हंग छाती देत रुख, बुआ देख सुवा छोड़ सेमर की डार को, सुमन सुगंध बिन जैसे अली छाड़ी देत, मोती नर छाड़ी देत बिना आबदार को, जैसे सूखे ताल को तू रंग छाड़ी देत पंथ, मन फटे छाड़ी देत मानस हूँ यार को, जैसे चक्रवाक देश छाड़ी देत पावस में, ऐसे ज्ञानी छाड़ी देत झूठ या संसार को, इससे ज्ञानी छाड़ी देते झूठे या संसार को। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम स्कंद की त्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय की समाप्ति व पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।